हाय गाइस, दिस इज मुजीब एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल टेजर ऑफ नॉलेज। गाइस, आज की इस वीडियो में हम एक और एडवांस स्ट्रक्चर सीखने वाले हैं जो है नथिंग बट। हाँ गाइस, आज हम जानेंगे किस तरीके से नथिंग बट का यूज इंग्लिश स्पीकिंग में किया जाता है। तो गाइस, इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखिएगा, क्योंकि जो स्ट्रक्चर आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ बहुत ही एडवांस स्ट्रक्चर है, बहुत ही यूजफुल स्ट्रक्चर है इंग्लिश स्पीकिंग के लिए, नथिंग बट। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये जो नथिंग बट है इसकी हिंदी क्या होती है और इसका यूज़ हमें किस कंडीशन में करना है, कब करना होता है। तो सबसे पहले आप एक कंडीशन को समझ लीजिए कि यदि आप आपस में बात करते हैं अपने फ्रेंड से और आप कहते हैं कि उसकी ज़िंदगी में खुशियाँ ही खुशियाँ हैं, उसकी ज़िंदगी में खुशियाँ ही खुशियाँ हैं, या फिर आप किसी से कहते हैं कि उसके दिमाग में भूसा ही भूसा है, उसके दिमाग में भूसा ही भूसा है, मैंने वहाँ पेड़ ही पेड़ देखे। तो मतलब जो दो तरह से आप जो नाउन को यूज़ कर रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं कि उसकी ज़िंदगी में खुशियाँ ही खुशियाँ हैं, मतलब कि खुशियों के अलावा कुछ नहीं है, या तुम्हारे पास पैसे ही पैसे हैं, मतलब पैसों के सिवा कुछ नहीं है, सिर्फ तुम्हारे पास पैसे हैं, पैसे ही पैसे हैं। तो इस तरह की बात को हम ट्रांसलेट करते हैं नथिंग बट से। ओके गाइज, तो कहने का मतलब ये है कि जो नाउन है उसको नाउन को रिपीट किया जाए, नाउन ही नाउन को बोला जाए और नाउन के अलावा कुछ ना बोला जाए, तो हमें उसे ट्रांसलेट करना है नथिंग बट से। ओके गाइज, अब इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, देखिए टेंस के अकॉर्डिंग आपको इसको ट्रांसलेट कर देना है। और ये जो आप नाउन बोल रहे हैं, जैसे खुशियाँ ही खुशियाँ, नथिंग बट हैप्पीनेस, कीचड़ ही कीचड़, नथिंग बट मड, तो इस तरह से इसको ट्रांसलेट करना है। चलिए मैं आपको कुछ इसके एग्जाम्पल्स बता देता हूँ जिससे आपको ये चीज़ और अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगी। तो सबसे पहले हम इसी को ट्रांसलेट कर लेते हैं कि उसकी ज़िंदगी में या उसके जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। ठीक है, सपोज आप कहते हैं या फिर कोई किसी से कहता है कि उसकी ज़िंदगी में खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। ओके गाइज, तो ये कैसे बनेगा, ये बनेगा देयर इज़ नथिंग बट देयर इज़। अब देखिए, देयर पहले आएगा क्योंकि देयर के ऊपर ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बनाई है। यदि आपको देयर का यूज़ नहीं पता तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं, उसके लिंक मैं आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। देयर इज़ नथिंग बट हैप्पीनेस, देयर इज़ नथिंग बट हैप्पीनेस इन हिज लाइफ। ओके गाइज, देयर इज नथिंग बट हैप्पीनेस इन हिज लाइफ। ओके, खुशियाँ ही खुशियाँ, इसको हैप्पीनेस हैप्पीनेस दोबारा नहीं बोलेंगे, इसको नथिंग बट से बनाएंगे। तो देयर इज नथिंग बट हैप्पीनेस इन हिज लाइफ। ओके गाइज, इस तरह से इसको हम ट्रांसलेट कर देंगे। चलिए दूसरा देखते हैं। मैंने पानी ही पानी देखा, मैंने पानी ही पानी देखा, मतलब मैंने पानी के सिवा, पानी के अलावा कुछ नहीं देखा, मैंने पानी ही पानी देखा। ओके, तो कैसे बनेगा, टेंस के अकॉर्डिंग ट्रांसलेट कर देना है और पानी ही पानी को नथिंग बट से बना देना है। बहुत सिंपल है। आई सॉ नथिंग बट वाटर, आई सॉ मतलब मैंने देखा, आई सॉ नथिंग बट वाटर। वे आइसक्रीम ही आइसक्रीम खा रहा है, मतलब वे आइसक्रीम के अलावा कुछ नहीं खा रहा, सिर्फ वे आइसक्रीम ही आइसक्रीम खा रहा है। ओके गाइज, तो आइसक्रीम ही आइसक्रीम, इसको भी हम नथिंग बट से बनाएंगे। कैसे बनेगा, ही इज ईटिंग नथिंग बट आइसक्रीम, कंटिन्यूस का है इसलिए ही इज ईटिंग नथिंग बट आइसक्रीम। उसने केवल कपड़े खरीदे, मतलब कि उसने कपड़ों के सिवा कुछ नहीं खरीदे, उसने केवल कपड़े खरीदे। तो ये पास्ट का है, पास्ट डेफिनेट का। कैसे बनेगा, ही परचेस्ड नथिंग बट क्लॉथ्स, ही परचेस्ड नथिंग बट क्लॉथ्स। ओके, यहाँ कीचड़ ही कीचड़ है, अब इस तरह बोलो, यहाँ कीचड़ ही कीचड़ है। तो कैसे बनेगा, देयर इज नथिंग बट मड हेयर, देयर इज नथिंग बट मड हेयर। एक और एग्जाम्पल मैंने आपको दिया था कि उसके दिमाग में भूसा ही भूसा है। ओके गाइज, सपोज कोई बंदा किसी से कहता है कि उसके दिमाग में भूसा ही भूसा है, तो अब आप कैसे बोलोगे, देयर इज नथिंग बट फूडर इन हिज माइंड, देयर इज नथिंग बट फूडर इन हिज माइंड। ओके गाइज, एक और सेंटेंस मैं आपको बता देता हूँ। यदि मैं ये कहूँ कि अब मैं अंग्रेजी ही अंग्रेजी बोलूँगा। ओके गाइज, अब ये मेरी वीडियो देखने के बाद आपको भी इंग्लिश बोलने का इंटरेस्ट पैदा हो गया होगा और अब आप ये कहें कि अब मैं अंग्रेजी ही अंग्रेजी बोलूँगा। ओके गाइज, अब मतलब अंग्रेजी के सिवा कुछ नहीं बोलूँगा, अब मैं अंग्रेजी ही अंग्रेजी बोलूँगा। तो इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे, आई विल स्पीक नथिंग बट इंग्लिश नाउ, आई विल स्पीक नथिंग बट इंग्लिश नाउ। ओके गाइज, तो इस तरीके से हम नथिंग बट का यूज़ करते हैं। बहुत सिंपल है, आपको नथिंग बट नाउन जो आप यूज़ करते हैं, नाउन ही नाउन को बोला जाए तो वहाँ पे नथिंग बट, बाकी अब टेंस के अकॉर्डिंग इसको आपको ट्रांसलेट कर देना है। जैसा भी टेंस होगा वैसा वो ट्रांसलेट हो जाएगा, ओनली आपको नथिंग बट से ट्रांसलेट कर देना है। लेकिन किस कंडीशन में, जब जो दो तरह से बात को बताया जाए, कोई नाउन को रिपीट किया जाए, जैसे कि मैंने आपको बताया अंग्रेजी ही अंग्रेजी, आइसक्रीम ही आइसक्रीम, ओके, या भूसा ही भूसा, खुशियाँ ही खुशियाँ, दुख ही दुख, या कोई बंदा कहता है कि मेरे जीवन में दुख ही दुख है। तो इस तरह के जो भी सेंटेंसेस हैं इनको आपको नथिंग बट से ट्रांसलेट कर देना है। ओके गाइज, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो गाइज, इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर भी कर देना। और हाँ गाइज, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और वही बाजू में आपको मिलेगा बेल आइकन, तो उसको प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑल कर दीजिएगा, जिससे कि आपको हमारी सारी वीडियोस सबसे पहले मिलती रहेंगी, उसके नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचते रहेंगे। थैंक यू सो मच।